अभी हम लोगों ने ये सब काम किया है, प्रमुख सड़कों को बनाया है और आवास देने, व्यक्तिगत रूप में आवास देने का काम किया। कुआं, शेड, बकरी पालन वगैरह के लिए हम लोग, मुर्गी पालन, गाय पालन के लिए भी दिया है। जोहार देख रहे हैं आप, मैं आपका MS अमन और आज मेरे साथ मौजूद हैं तेलोडी पंचायत के शब्बीर आलम मुखिया जी। गया था पंचायती राज व्यवस्था में कितना कार्य हुआ है, आइए मुखिया जी से बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और ये भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि 24 अप्रैल 2010 में जब पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ, उस समय से अभी तक में पंचायती राज व्यवस्था में कितना बदलाव देखने को मिला है, ये बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और जोहार। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके तमाम व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपका सवाल था कि जो हमारा आज तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, जिसको पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के सीतामढ़ी में जाकर के आज बहुत वृहद पैमाने पर पंचायती राज का कार्यक्रम किया। कई योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया और पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। हम लोगों ने उसकी ब्रॉडकास्टिंग पूरे पंचायत भवन में की। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, तमाम ग्रामीण थे और जो भी हमारे प्रखंड के पंचायत के कर्मी हैं वो भी उपस्थित थे। देखिए, पंचायती राज जो हमारा झारखंड में, चूँकि आप जान रहे हैं कि 2010 में पहला चुनाव हुआ था झारखंड में। पहले चूँकि बिहार में था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी। तो अभी से 3 बार चुनाव हो चुके हैं। 2010 में चुनाव हुए हैं, फिर 2015 के लास्ट में ये हुआ है और फिर आपका 2022 में चुनाव हुआ। चूँकि बीच में कोरोना काल में, चूँकि 2 साल का जो है एक्सटेंशन हुआ था लॉकडाउन के समय में, थोड़ा सा स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं कराया जा सका था। देखिए, अभी जो पंचायती राज है उसको लगभग 29 विभागों का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। कुछ 10-12 विभाग हैं जिसमें पंचायती राज का हस्तक्षेप है या फिर जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप है। उसमें अभी तक संपूर्ण रूप से जो कहा जाए कि गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़, सशक्त बनाने का, महिला सशक्तिकरण का, उसकी दिशा में कई कदम उठाए जा चुके हैं। काफ़ी हद तक हम सफल भी हैं, लेकिन संपूर्ण सफलता हम नहीं कह सकते हैं। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको अभी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, व्यवस्था को बदलना होगा, जनप्रतिनिधियों को उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे सबसे निचले स्तर का हमारा यह जो पंचायती स्तर है, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं और तो गांव ग्रामीण से आते हैं और अभी का जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है और किस तरह से मैनेजमेंट करना है उसका सही रूप से, चूँकि अभी हमारा तो झारखंड पंचायती राज का एक हमारी अभी निदेशक थी श्रीमती निशा उरांव जी, जो कि अभी शायद फिर उनका वो सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर उनका ये हो गया है, लेकिन शायद फिर झारखंड सरकार ने उनको अपने ये में लिया है, लेकिन अभी वो पंचायती राज निदेशक से भी वो हट गई हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, समय समय पर काफ़ी प्रशिक्षण देने का काम किया है जनप्रतिनिधियों को, और जिसमें हम मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। हमारा अभी आपका IIM बोध गया, जिसमें झारखंड से लगभग 660 मुखियाओं का सिलेक्शन हुआ था और हम लोगों का वहाँ पे 5 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय हुआ था, जो काफ़ी एक तरह से हमारे इंडिया में दूसरे लेवल पर आता है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो बोध गया में स्थित है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारा पिरामल जो है स्कूल ऑफ लीडरशिप राजस्थान झुंझुनू में भी गिरिडीह जिले से 2 मुखियाओं का चयन हुआ था, जिसमें एक हम थे और एक और थे धुरगड़गी के झरी महतो जी। हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ था राजस्थान में और वहाँ पे वहाँ के जो पत्रिका है, मैगजीन है, उसमें हमारी स्टोरी भी छपी है और द जर्नी ऑफ शब्बीर, जो काफ़ी अच्छा मतलब लगा हमको भी और काफ़ी लोगों ने सराहना भी की। और कहीं ना कहीं हमारा जो पिरामिड स्कूल ऑफ लीडरशिप है, उन्होंने एक जो प्रशिक्षण दिया उसमें काफ़ी हमें, जो हमारे पंचायत का प्रबंधन है, देखिए हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं और सीमित समय भी होता है। पंचायत प्रतिनिधियों को 5 साल के अंदर ही उनको अपना कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होता है
और संसाधन सीमित हैं। इन्हीं सीमित संसाधनों का सदुपयोग करना, सही उपयोग करना, वो मैनेजमेंट सिखाता है। मैनेजमेंट का नाम वही है। तो अभी फ़िलहाल जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जितना अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। संपूर्ण रूप से पंचायत अपने आप में सक्षम होना चाहिए। किसी भी योजनाओं के बनाने से लेकर के, चयन से लेकर के क्रियान्वयन तक, यानी प्रखंड सिर्फ एक मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो प्रखंड से संचालित होती हैं। प्रखंडों मान के चलिए मुखियाओं को जो है, जो ज़िले में वाले प्रखंड से बहुत सारे लोगों को दूरी भी होती है या फिर ज़िले से होती है, जबकि संपूर्ण रूप से पंचायतों को सशक्त करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारी सरकार सफल हुई है, लेकिन वित्त के अभाव में, चूँकि किसी भी संस्था का, व्यवस्था का संचालन जो होता है वो वित्त की बहुत आवश्यकता होती है। अभी केंद्र वित्त आयोग से जो 15 फाइनेंस आता था हम लोग का पंचायती राज में, जिसे अभी केंद्र द्वारा रोक दिया गया है। आपका 24-25 में भी वित्तीय वर्ष में कोई पैसा नहीं आया, और ये 25-26 तो अभी चालू हो गया है। 27-24 में भी बहुत कम पैसा आया था। सरकार की मांग थी केंद्र सरकार की कि जब तक झारखंड सरकार अपने वित्त नहीं देती है पंचायतों को, तब तक वो वित्त नहीं देगी। तो झारखंड सरकार वित्त विभाग का गठन कर लिया गया है। वित्त विभाग में पदाधिकारी भी बहाल हो गए हैं, और इस बार बजट में लिया भी गया है, लेकिन अभी तक वो जो है फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो ये जो उदासीनता है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे झारखंड सरकार की हो, इससे जो पंचायतों में है, देख रहे होंगे कि विकास का कार्य बिल्कुल ठप पड़ गया। और जो पंचायतों से जो क्रियान्वयन होते हैं, जो योजनाएं, वो बिल्कुल अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचती है। पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है विकास में, क्योंकि जिले में बैठे हुए, राज्य में बैठे हुए या केंद्र में बैठे हुए लोग वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें मुखिया का बहुत अहम रोल है, वो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करती है। अच्छा, आप जब से पंचायत में अपना मुखिया का पद संभाले हैं जी, आपके नेतृत्व में जी, आपकी पंचायत में कितना कार्य हुआ है अभी तक? देखिए, कार्य तो बहुत सारे किए गए हैं। चूँकि देखिए, पिछला जो कार्यकाल था उसमें चूँकि महिला आरक्षण होने के कारण मेरी पत्नी मुखिया थी, तो वो कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। चूँकि उसमें लॉकडाउन से पहले का कार्यकाल था, उसमें वित्त की बहुत अच्छी थी। चूँकि आपका केंद्र और राज्य में दोनों में सरकार जो थी वो एक सरकार थी, जिसके वजह से क्या था कि वित्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। और उस समय से अभी तक हमने लगभग 600-700 आवास लगभग हमने बनवाया है गरीबों को। सड़कें लगभग जो महत्वपूर्ण, जो ज़रूरी थी, वो सब सड़कों का निर्माण कराया है। पेयजल के लिए कुआं का निर्माण कराया। अभी जल नल योजना के तहत अभी हमारा एक जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होकर के जो होता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ बना है। और चूँकि वो 3 पंचायतों को लेकर के, परसाटाउन, सिगदाडी और तेलोडी, इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, परसाटाउन नदी से पानी उठा है, इंटेक वेल वहाँ पे बना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपका सिगदाडी में बना है, और वहाँ से सप्लाई हमारे यहाँ भी बड़ा टंकी बना है, और हर घर में हम लोग नल पहुँचाने का काम किए हैं। लेकिन क्या है कि अभी भी चूँकि हमारे जो जल स्रोत हैं, चूँकि झारखंड की जो भौगोलिक व्यवस्था है कुछ इस तरह से है कि हमारे यहाँ जल स्रोत की बहुत कमी है, और कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से जल संरक्षण का कार्य नहीं कर पाते। हमारा थोड़ा सा जो एरिया है वो सेमी अर्बन एरिया है, अर्ध शहरी कह सकते हैं। ये ना पूरा शहरी में आता है ना पूरा ग्रामीण में आता है जी, जिसकी वजह से क्या है कि भूमि की कमी है, और उसके वजह से हम लोग तालाब वगैरह जो ताकि हम लोग जल का संरक्षण कर पाएँ, बहुत ज़्यादा निर्माण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
अगर वो होता तो शायद हमारे यहाँ भी जल संरक्षण हो पाता और जो जल स्तर है वो बढ़ता। लेकिन फिर भी अभी हम लोगों ने ये सब काम किया है, प्रमुख सड़कों को बनाया है और आवास देने, व्यक्तिगत रूप में आवास देने का काम किया। कुआं, शेड, बकरी पालन वगैरह के लिए हम लोग, मुर्गी पालन, गाय पालन के लिए भी दिया है। अच्छा, पंचायती राज दिवस को लेकर, राष्ट्रीय दिवस को लेकर के जी, अपने पंचायत के जितने भी निवासी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं आप तमाम अपने पंचायत वासियों से, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि पंचायतों में हर एक की सहभागिता आवश्यक है और हम लोग भविष्य की योजनाओं को लेकर के हम लोग ग्राम सभा में बैठते हैं। आप लोगों से आग्रह होगा कि 100% उपस्थिति आवश्यक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो विज़न है वो हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। दूसरा है कि जल संरक्षण के प्रति मैं चाहूँगा कि हमारे पंचायतवासी गंभीर हों। हम लोग अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो नाम सुने होंगे। बारिश के दिनों में छत से पानी, बहुत सारे पानी है वो जो सड़कों में बहते हुए, नाली होते हुए, समझिए कि एक तरह से वहाँ चला जाता है जहाँ की पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो पानियों को हम अगर जल संरक्षण के तहत अपने छतों का, अपने घरों के सामने आंगन वगैरह में एक सोख्ता बना करके और छतों को, पानी को अगर संरक्षित करेंगे तो हमारे गांव ग्रामीण का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे पेयजल की जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं। पहले देखते होंगे कि एक कुआं रहता था लेकिन उसमें पानी इतना पूरे गांव वाला पीता था, लेकिन अभी कुआं सूख जाता है। तालाबों में पानी नहीं रहती, जानवर लोग तालाब में पानी पीते थे, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिनको अतिक्रमण कर लिया गया है। वो जीर्णोद्वार, बहुत सारे तालाब हमारे जो डीसी साहब हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस जल संरक्षित में और जल स्रोत को ये करने में, पुनर्जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे जो जलाशय थे उनका जीर्णोद्वार किया है और काफ़ी किया। लेकिन हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने घरों में, हमने आसपास जो है जो जगहों में हम लोग जल संरक्षित का कार्य करें। पेड़ पौधे हम लोग लगाएं। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी ज़मीन है तो उसमें हम पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो पानी है वो भी सोखते हैं, हरियाली रहेगा, हमारा इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा, पर्यावरण हमारा यहाँ रहेगा। क्योंकि हम लोग जो थीम लेते हैं, हमारे यहाँ भी देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था में अभी जो है थीम पर काम किया जाता है। 9 थीम हैं LSDG की, जिसमें स्वच्छ एवं हरित गांव। तो स्वच्छ और हरित गांव, देखिए आज हम लोगों ने शपथ भी लिया स्वच्छता का कि हम अपने गांव को बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, अपने घरों से शुरुआत करेंगे, अपने परिवार से शुरुआत करेंगे और जो भी गंदगी हम लोग ना फैलाएंगे ना ही फैलाने देंगे। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ और हरित जो है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। और आप देखे होंगे कि शौचालय का जो निर्माण हुआ, ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, आदत को बदला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जागरूक नहीं थे और उसकी वजह से कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे, साफ़ सफाई नहीं रह पाती थी। आज शौचालय का निर्माण से जब लोगों के अंदर आदत में बदलाव हुआ है तो आज लोग बिल्कुल, शुरू में वो लोग हिचकिचाते थे लेकिन आज वो उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, हालांकि हमारे यहाँ अन्य जाति भी निवास करती हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ 100% शौचालय का उपयोग होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी।